एक रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पे ये बीजेपी लीडर कितने खुश हो रहे हैं। जहां भारत की पूरी जनता इस रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए आंदोलन कर रही है, वहां पर ये बीजेपी लीडर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बेल का समर्थन कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। इंडिया गेट से अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से अगर पीड़िता की जगह उनकी खुद की बेटी होती तो क्या वह इसी तरह समर्थन करते? शर्म आती है मुझको ऐसे बीजेपी लीडरों पर जिनको देश की जनता ने चुना। ये कुलदीप सिंह सेंगर पहले एक लड़की का रेप करता है। जब ये पीड़िता पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन लिखने जाती है तो दोबारा इसका रेप करता है। और जब इस पीड़िता का फादर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है तो इसके बाप को पुलिस स्टेशन में इतना पीटा जाता है कि इसके बाप की मृत्यु हो जाती है। और कुलदीप सिंह सेंगर यहीं तक नहीं रुकता, ट्रक के माध्यम से इसकी फैमिली पर अटैक करवाता है और जिसमें इस पीड़िता के कुछ फैमिली मेंबर मारे जाते हैं। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। फिर भी इस रेपिस्ट को हमारी कोर्ट द्वारा 15 लाख रुपए का हर्जाना लेकर बेल पर छोड़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है जब कोई महिला इस कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में आती है और धरना प्रदर्शन करती है। इतनी हाय तबाह क्यों किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे। क्या इस महिला का इतना जमीर मर चुका है कि ये सिर्फ बीजेपी से होने के कारण कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही है? जब रिपोर्टर इससे खुद की बेटी के लिए कहता है कि पीड़िता की जगह अगर आपकी बेटी होती तब कैसे मुंह फेर के चली जाती है? तो क्या सत्ता की दिलाली किसी बेटी की इज्जत और मान मर्यादा से ऊपर है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब ये लोग खुलकर कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये लोगों से आंख भी कैसे मिला पाते होंगे? अपने घर पे जाकर अपनी बहन बेटियों से कैसे आंख मिला पाते होंगे? इतनी बेशर्मी, इस बेशर्मी के लिए तो इनको 21 तोपे की सलामी बनती है। आज जब हर तरह के जस्टिस के लिए लोगों को मैदान में उतरना पड़ता है तो क्या फ़ायदा ऐसी कोर्ट का और ऐसी सरकार का? इसमें लोकतंत्र तो कहीं दिखता ही नहीं है, एक तानाशाही दिखती है। और जहाँ पर मीडिया भी इनकी चाटुकारिता करता है वो दिखाई देता है। मुझे तो डर है कि जो जेएनयू ने नेपाल में किया वही इंडिया में ना हो, कि चुन चुन कर इन लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। एक बगावत ऐसी होगी जो भारत के जेएनयू द्वारा इतिहास में महिलाओं के जस्टिस के लिए याद की जाएगी। From the streets to the servers, Nepal's Gen Z just toppled a government and also reportedly picked a prime minister through a virtual Discord poll. It began with fury over corruption, unemployment and social media ban. Anger spilled onto the streets, forcing Prime Minister KP Oli to resign. ऐसे ही अंकिता भंडारी रेप केस में बीजेपी लीडर दुष्यंत का नाम सामने आया। और जो ये बेटियां हैं जिनके साथ रेप हुआ है वो कोई नीची जाति से नहीं है, वो अपर क्लास हैं, हिंदू हैं। क्या तो करनी सेना और आरएसएस इन हिंदू बेटियों के लिए कर रही है? क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है? ऐसे तो अगर मंगलवार को कोई नॉनवेज खरीद ले, नवरात्रों में नॉनवेज बिक जाए तो हिंदू खतरे में आ जाता है। लेकिन अब ये बेटियां, वो क्या खतरे में नहीं है? क्यों प्रशासन इनके जस्टिस को अनदेखा कर रहा है? क्या ऐसा प्रशासन भारत को विश्व गुरु बनाएगा? सोचने की बात है। इसलिए कहता हूँ अभी भी समझ जाओ, धर्म और जाति देखकर कभी वोट मत करो, क्योंकि तुम्हारी चुनी हुई सरकार ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। और कितना संघर्ष करना पड़ेगा कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों को सजा दिलाने के लिए। इसलिए जागो भारत की जनता, जागो। धर्म के नाम पर अंधभक्ति का चोला पहनकर बैठे मत रहो।